बिहार में पुलों की हालत पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। 23 जून 2025 को कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल जनता के लिए खोल दिया गया। यह पुल भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज्ड केबल स्टेट पुल बताया जा रहा है। इसकी योजना 2015 में महागठबंधन सरकार के समय बनी थी, जब कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी। उस समय इसकी लागत 3115 करोड़ तक तय की गई थी, मगर जैसे ही सत्ता बदली परियोजना की गति धीमी हो गई और लागत बढ़ती चली गई। 2017 में जेडीयू ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया और सरकार बदल गई। इसके बाद इस पुल के निर्माण में कई बार ठेकेदार बदले गए, योजनाएं बदली गई और देरी होती गई। इसके परिणाम स्वरूप लागत 4988 करोड़ तक पहुंच गई, जो कि लगभग 60% अधिक है। इस लागत में हुई वृद्धि को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि यह केवल पुल नहीं, भ्रष्टाचार की एक बड़ी मिसाल है और इसका सीधा असर बिहार के विकास पर पड़ रहा है। बिहार में यह स्थिति केवल एक पुल तक सीमित नहीं है। पिछले 3 सालों में राज्य में 27 पुल गिर चुके हैं, जिनमें से कई तो निर्माणाधीन थे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि केवल 17 दिनों में यानी 18 जून से 4 जुलाई 2024 तक राज्य में 12 पुल गिर गए। यह एक भयावह स्थिति है, जो दर्शाती है कि न तो निर्माण की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है और न ही निगरानी की कोई व्यवस्था है। इन पुलों के गिरने की घटनाएं लगभग पूरे राज्य में फैली हुई है। अररिया, सिवान, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण जैसे जिलों में पुल गिरे हैं। किसी जगह निर्माणाधीन पुल ढह गया तो कहीं पुराना पुल टूट गया। 2022 और 2023 में भी ऐसी कई घटनाएं हुई थी। उदाहरण के तौर पर अप्रैल 2022 में भागलपुर में गंगा पर बन रहा पुल गिर गया था। वहीं जून 2023 में किशनगंज में पीपा पुल ढह गया। 2024 में तो हालात और भी खराब हो गए। जुलाई के महीने में ही सहरसा, गया, फरबिसगंज, मधुबनी और किशनगंज जैसे जिलों में पानी या बाढ़ के बहाव में पुल बह गए। सरकार ने इसे प्राकृतिक आपदा कहा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि असली वजह भ्रष्टाचार और लापरवाही है। घटिया सामग्री का इस्तेमाल, ठेकेदारों और इंजीनियरों की मिलीभगत और जांच की कमी ने बिहार के पुलों को अस्थिर बना दिया है। इंजीनियरिंग रिपोर्ट बताती है कि इन पुलों में न तो सही तरीके से निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया, न ही नदी के बहाव और बाढ़ की स्थिति को सही ढंग से आंका गया। नतीजा यह हुआ कि कुछ महीनों या सालों में ही पुल गिर गए। ये घटनाएं दर्शाती है कि बिहार में विकास की गति सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है। असल में जमीनी स्तर पर लापरवाही और भ्रष्टाचार ने जड़ें जमा ली है। राज्य सरकार और निर्माण एजेंसियां एक दूसरे पर दोष मढ़ने में लगी है, लेकिन जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिन पुलों से लोगों को सुविधा मिलनी थी, वे अब जान का खतरा बन गए हैं। डॉक्टर शकील अहमद खान ने साफ कहा है कि भाजपा जेडीयू सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर कैसे पुल की लागत इतनी बढ़ गई और क्यों पुलों का गिरना आम बात बन गया। बिहार को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो जवाबदेह हो, ईमानदारी से काम करे और जनता के पैसे का सही उपयोग करे। जब तक भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगेगा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं होगी, तब तक बिहार में विकास की असली तस्वीर सामने नहीं आएगी। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए देखते रहिए भारत लाइव। अपराधों के लिए पहचाना जाता है। 2005 से लेके आज तक जो सरकार बड़का झूठा पार्टी के साथ जनता दल ने बनाया, उस सरकार ने भी कुछ परंपरा स्थापित किया है और वो परंपरा है एस्टीमेट घोटाले। जैसे कि कोई सरकारी सामान खरीदना है तो कहां से खरीदा जाएगा, उसका रेट बाजार के रेट से 5 गुना ज्यादा होगा। किसी बिल्डिंग का, रोड का, सड़क का, पुल का, पुलिया का निर्माण कार्यक्रम में भी एस्टीमेट बनाया जाएगा। प्रपोजल पहले लाया जाएगा, एस्टीमेट बनेगा, फिर एस्टीमेट जो बाजार का भाव होता है, फर्ज कीजिए कि कोई एक मकान बन रहा है, उसका 2000 रुपया स्क्वायर फीट लगता है, तो बिहार सरकार सीधे 8-9 हजार स्क्वायर फीट कर देगी और वो बढ़िया से पास होते होते पास हो जाएगा इसकी, जबकि उतना पैसा लगना नहीं है। कम पैसे में वो चीजें हो सकती है। तो ये मशहूर है हमारे यहाँ, ये भी एक परंपरा है।
हमारे यहाँ की परंपरा है ना भाई, हम सहिष्णुता है हमारे यहाँ, हमारा इतिहास है, गौरवपूर्ण इतिहास है हमारा। एक ये भी इतिहास बनता चला गया, 20-25 साल का इतिहास, कुछ छोटा इतिहास नहीं। हाल के दिनों में यह इतिहास रचा गया पुल निर्माण के संबंध। अभी 23 जून 2025 को ये जो कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल, ये बना बहुत लंबा पुल है। इसकी जो स्वीकृति थी जब हम महागठबंधन में शामिल थे 2015 में, इसकी स्वीकृति के वक्त एस्टिमेशन था 3,115 करोड़ का। सरकार बदल गई और बदलने के बाद इसमें कई आयाम आए, आमूलचूल परिवर्तन। चाहे आवंटन किसको देना है, मटेरियल क्या लगना है, लगाना है, कई जांच पड़ताल होते होते अल्टीमेटली ये बना 3,115 करोड़ का पुल 4,988 करोड़ में बना। 2015 से लेके ये जो एस्केलेशन है, ये किसका पैसा है? ये पैसा बड़का झूठा पार्टी के पॉकेट से आया क्या? ये पैसा जनता का पैसा है। और ये बड़ा एस्टीमेट घोटाला, और सिर्फ ये मैं जो बात कह रहा हूं, ये जहां तक बात पहुंचेगी आपके माध्यम से, उनको मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि एस्टिमेशन कैसे यहां होता है, खरीदो फरोख्त में किस तरह से घालमेल किया जाता है। निर्माण के काम में तो सबसे ज्यादा ये प्रक्रिया चलती है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो संवेदक है उसके द्वारा बनाया हुआ पुल या उसके द्वारा बनाई हुई सड़कें या उसके द्वारा बनाए हुए मकान, इन सब में अगर उसने खराब मटेरियल दिया, जांच के लिए अगर जनप्रतिनिधि ने लिखा तो जांच भी नहीं होती है, बल्कि पीसी का चार्ज बढ़ जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि फिर से उसी संवेदक को थोड़े दिन के लिए वो ब्लैकलिस्ट होता है और फिर थोड़े दिन के बाद मालूम हुआ कि वही संवेदक बहाल हो गया। और ये वो जानते हैं विभाग के लोग जो मेरी बात सुनेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, उनको अच्छी तरह मालूम। और यही कारण है कि जब आप एस्टिमेट घोटाला कीजिएगा और आप छूट दीजिएगा कि आप प्राइस एक्सक्लेट करने की आपको छूट है, थोड़ा बहुत टाइम के साथ बढ़ता है, लेकिन साथ साथ जो गुणवत्ता है उससे कॉम्प्रोमाइज होता है। गुणवत्ता से अगर जब कॉम्प्रोमाइज होगा तो सरकारी बिल्डिंग 5 साल में दरक जाती है, सरकार के द्वारा बनाया हुआ पुल पुलिया सड़क सबकी हालत खराब हो जाती है। और फिर हम एक मुरम्मती की योजना निकालते हैं, संवेदक को पहले देते हैं 5 साल के लिए या 7 साल के लिए मेंटेनेंस चार्ज, और फिर मेंटेनेंस चार्ज किसको जब मेंटेनेंस देना है उसने जिसने बनाया है। फिर मेंटेनेंस में तो वो काम होता नहीं है, लेकिन दोबारा जो मुरम्मती का काम शुरू होता है फिर उसी ठेकेदार को दे दिया जाता है कि तो मुरम्मती भी करो। ऐसे सैकड़ों मिसालें मैं दे सकता हूं। मैं खुद विधायक हूं तो मुझे मालूम है कि क्या होता है। संवेदक लोग अपना काम समय पर नहीं करेंगे, उसमें कोई दबाव नहीं होता है। और इसी कारण से आप पुलों के बारे में देखिएगा कि किस तरह से के नाम बताए, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी विभाग, चाहे वो भवन का हो, सड़क का हो, स्कूल भवन हो, पंचायत भवन हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, इनके विभाग है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा हॉस्पिटल हो। मैं तो आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग कृपा करके किसी एक जगह चले जाएं और इनका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद मंगवा लें, उसकी स्टडी कर लें। थोड़ी मेहनत लगेगी, 2 दिन
जिस स्थान पे जिसका आपने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिया है वहां जाकर के देखिए। मैंने तो अपने इलाके में एक इंजीनियर को खामोशी से भेजा कि देखो कि पुल निर्माण में जो सरिया लग रहा है उसकी क्या सिचुएशन है। पकड़ेंगे, सस्पेंड कर रहे हैं, जांच बैठा दिया। तो ये थोड़ा आप लोग भी कीजिए, यही फैक्ट है। इन्हीं सब चीजों से माल कमा रहे हैं लोग, तभी देखते नहीं है कितना मजा आए। घर में इटालियन टाइल्स लग रहा सबके, कहां से आ रहा है, किसके किसके घर नहीं लग रहा है, पर इसकी भी जांच करवा लीजिए। हमने कहा, बोलिए कि शकील अहमद खान ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जितना आवंटन आपको, जैसे हमको कोई मकान मिलेगा तो एक आवंटन होता है, तो आवंटन में आपके घर में ये इटालियन टाइल्स कहां से लगा भाई? अगर आपने अपना लगा तो सब कुछ पब्लिक स्क्रूटनी में होना चाहिए ना। तो ये आपको इशारा दे दिया, ये जो सुने उनको समझ में आ जाएगा कौन लोग कि कितने पुल, कितने 17 दिन में 12 पुल गिरे 2024 में। 17 दिन में 12 पुल गिर गए इसी बिहार में, और एस्टिमेट घोटाला ये चल रहा है। और बड़े बड़े पुल गिरे, छोटे की तो बात छोड़ दीजिए। उसके बाद सर देखिए कि नाम है हमारे पास 2022 और 2023 में भी गिरे थे पुल। बिहार में पुल गिरने का यह सिलसिला नया नहीं है, 2022 और 23 में भी हुआ। तो मिला जुला के 2024 में जल प्रकोप या भ्रष्टाचार का प्रकोप में कुछ और पुल रहे हैं। 10 जुलाई को, 15 जुलाई को, 16 जुलाई में, जुलाई को 2024 में, 27 जून को, 28 जून। तो इससे साबित क्या होता है? इससे साबित यह होता है कि जो सरकार चला रहा है, या तो उसको सरकार चलाने का लूर ढंग है नहीं, या फिर भ्रष्टाचार के तो ऐसे ही थोड़े। भारतीय जनता पार्टी का जो दफ्तर पूरे हिंदुस्तान में बन गया, तो ये पैसा कहां से आया? इन्हीं सब वजह से पैसा आया। बड़े बड़े दफ्तर बन गए सैकड़ों की तादाद में। बिहार के 38 जिले में 3 करोड़ 4 करोड़ का दफ्तर कहां से बन गया? इन्हीं पैसों के माध्यम से बड़का झूठा पार्टी। आप लोग समझ रहे हैं, बड़का झूठा पार्टी हमने नहीं कहा बीजेपी को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है। मैं उनके शब्द दोहरा रहा हूं। मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूं व्यक्तिगत तौर पर, और उनको परेशान जो है सो भाजपा के लोग ही करते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में एक और मजेदार बात है कि बड़का झूठा पार्टी के एक साहब है, नौजवान बिहार के हैं। उनके पिताजी तो बहुत जुझारू थे, दलित सरकार, दलित समाज के लिए काम करते थे। तो उनके साहबजादे कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं। वो हाजीपुर का दौरा करते हैं और वो कहते हैं कि बहुत खराब हालत है सड़क, गजब है। लेकिन वो घूम रहे हैं और प्रधानमंत्री के खासम खास जो बोलते हैं, उनको ये पता नहीं है कि दलितों को प्रताड़ित करने का पूरा प्रोग्राम बड़का झूठा पार्टी के इतिहास में नहीं था। दलितों को परेशान करने का, दलितों के आरक्षण छीनने का, सरकारी व्यवस्था को प्राइवेट व्यवस्था में बदलने का पूरा प्लान बड़का झूठा पार्टी के पास है, जिसके सपोर्ट में ये सपुत्र खड़े हैं जो अपने आप को दलित नेता कहते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह कि वो भी सड़कों के बारे में कोई तारीफ नहीं कर रहे। तो उनसे मैं कहता हूं कि सीधा साधा बोलिए कि यहां सड़क के आवंटन के सिलसिले में, गुणवत्ता के सिलसिले में पूरा एस्टीमेट घोटाला है, उसको ये मान ले। और उन्होंने खुद ये बयान दिया है, चिराग जी ने खुद ये बयान दिया है। तो इसीलिए मिला जुला करके जो मामला है वो आपके सामने है। इसमें दिक्कत कहां है?
निगरानी की कोई व्यवस्था है ही नहीं किसी भी काज का। हम लोग अपना घर भी बनाते हैं तो देखते रहते हैं ना भाई, दीवार पड़ी तो कितना पानी दिया गया, कितना उसमें अनुपात में सामान लगे, कोई निगरानी नहीं है। जून के महीना में सिर्फ यह निगरानी आप लोग कर लीजिए कि कितना पैसा इधर से उधर ट्रांसफर में जा रहा है तो पता चल जाएगा। आप किसी अधिकारी से, आप लोग पत्रकार हैं, खोजी पत्रकार बन के जाइए, किसी छोटे से छोटे अधिकारी से बोलिए कि जून महीना में कितना टैक्स लग रहा है। खुलेआम तरीके से अधिकारियों से पैसे ट्रांसफर के नाम मांगे जाते हैं विभिन्न सचिवालयों के द्वारा। ये सारा भ्रष्टाचार की नजर बिहार और इसमें पिसती हुई बिहार की जनता आ चुकी। इसलिए आपसे हमारा ये आग्रह है कि जब ये लोग पीसी करते हो तो उनसे ये सब सवाल जो कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि है हिम्मत इस बड़का जुट्टा पार्टी के साथ की डबल इंजन की सरकार को तो डिबेट कर ले, जगह का नाम बताए और वो लाए, श्वेत पत्र लाए, व्हाइट पेपर लाए कि हमने क्या किया और हम बताएंगे कि आपने कौन सा काम किस तरह से किया। आप ठगने का काम कर रहे हैं बिहार के लोगों को आप अच्छी सड़क नहीं दे पा रहे हैं, अच्छी बिल्डिंग नहीं दे पा रहे हैं, और सब डिपार्टमेंट का तो बात छोड़ दीजिए। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हीं बातों पे था। एस्टिमेट घोटाले की सरकार, हमारी सरकार आएगी तो जितने भी एस्टिमेट हुए हैं उसका जांच कर रहे हैं कि ₹2 का काम 10 रुपए में कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन अधिकारी थे, किनका उसमें साइन था, तब अंदाजा हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी तब हो जाएगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो इस सिलसिले में बात कर सकते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।